भोपाल के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मैनिट में एक छात्र की खुदकुशी का रहस्य और गहरा गया है। मृतक आदित्य सोहने के पिता ने पुलिस को लिखे खत में साफ कहा है कि मैनिट में ड्रग्स की सप्लाई होती है। खत की भाषा से ये भी लगता है कि आदित्य के पिता बेटे की मौत को ड्रग्स सप्लायर और इसका सेवन करने वाले छात्रों के नेक्सस से जोड़ कर देख रहे हैं। उन्होंने इंस्टीट्यूट में रैगिंग होने की बात भी लिखी है। इसके साथ ही एक बार फिर इस संस्थान से जुड़े वो दिन याद आ गए हैं जब शिक्षा का यह मंदिर लगभग पूरे देश में हद दर्जे तक बदनाम था। आज का नेशनल इंस्टीट्यूट मैनिट सन 2002 से पहले तक मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MSCT होता था, जो रीजनल कॉलेज के दर्जे वाला था और इसमें कई मेधावी विद्यार्थियों सहित ऐसे अव्वल दर्जे के नामचीन छात्र भी थे जिन्होंने संस्थान की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उस समय शहर के मुख्य हिस्से न्यू मार्केट से MSCT कैंपस के बीच केवल एक सरकारी बस चलती थी। यह बस न्यू मार्केट में आकर रुकती और पुलिस अलर्ट हो जाती, क्योंकि MSCT के कई छात्र मार्केट में आतंक का पर्याय बन गए थे। लोगों से बेवजह मारपीट उनके लिए रोज़ की बात हो गई थी। ऐसे गड़बड़ छात्रों के बीच इतनी यूनिटी रहती थी कि पलक झपकते ही एकजुट होकर वे अपना विरोध करने वाले पर टूट पड़ते थे। उनके ऐसे शिकार में स्थानीय व्यापारी भी थे। ऐसा बवाल करने वालों में से अधिकतर हॉस्टल के छात्र होते थे। वैसे तो हॉस्टल में रहने वाले अलग अलग राज्यों के छात्रों के अपने अपने गैंग थे और उनके भीतर अक्सर गैंग वॉर जैसे संघर्ष की नौबत आती थी, लेकिन किसी बाहरी विवाद के मामले में ये सभी एकजुट होकर अपनी खतरनाक प्रतिभा का परिचय देने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। आगे की बातों से, उदाहरणों से आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रंभा टॉकीज़ भोपाल शहर की एक प्रसिद्ध टॉकीज़ है। वहाँ एक मरतबा अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की एक मूवी लगी थी। उस फिल्म को शुरू होने से पहले टॉकीज़ के अंदर गेटकीपर ने पाया कि एक छात्र अंदर बैठकर सिगरेट पी रहा था। जो ही गेटकीपर ने उसको टोका, MSCT के कम से कम 50 छात्रों ने खड़े होकर उसका विरोध किया, टॉकीज़ में तोड़फोड़ करने की धमकी दी और देखते ही देखते उन सभी 50 के 50 छात्रों के हाथ में सिगरेट आ गई और फिर पूरी फिल्म के दौरान वो सभी सिगरेट पीते हुए अपना दादागिरी वहाँ दिखाते रहे। अक्सर ये होता था कि यदि MSCT जाने वाली बस उस समय मौजूद नहीं है तो किसी भी रूट पर जा रही बस को हॉस्टल के छात्र अगवा करके MSCT तक लेकर जाते थे। भोपाल शहर में एक छात्र की सड़क दुर्घटना में रहस्यमय मौत भी हुई थी। माना जा रहा है कि ये वारदात भी MSCT में छात्रों के आपसी विवाद का नतीजा थी। रैगिंग को लेकर तो खैर ये संस्थान बेहद बदनाम था ही, लेकिन एक बात और थी। मैनिट का लाल रंग का ब्लेज़र पहने हुए छात्र शहर में जहाँ भी दिख जाते थे, वहाँ पर लोग इस बात से सहम उठते थे कि कहीं अब उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैनिट के रूप में इस परिसर को निश्चित ही MSCT वाले कई दागदार अध्यायों से मुक्ति मिली, लेकिन रैगिंग सहित ड्रग्स के व्यापार के आरोप ने मैनिट में भूतकाल के खतरनाक अध्यायों की याद दिला दी है। खैर, घड़ी हमें याद दिला रही है कि आज के लिए आपसे बातचीत का समय पूरा हो गया है। फिर मिलेंगे।